Hello students, welcome to video number 3, that is of potentiometer applications. In the previous video number 2, we have discussed the principle of potentiometer. So in this video today we will move with the applications of potentiometer. First application is the easiest application, that is to compare the EMF of two cells. ध्यान दे बेटे, इस एप्लीकेशन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स 2017 में 3 मार्क्स का आया हुआ है. सो आर्टिकल के साथ साथ एप्लीकेशंस पे न्यूमेरिकल्स भी आपको प्रैक्टिस करने हैं. वो आप और हम तभी कर पाएंगे जब हमारा आर्टिकल का कंसेप्ट क्लियर होगा. हर एक एप्लीकेशन में एक कॉमन फिगर आएगा. कहाँ तक कॉमन फिगर? प्राइमरी सर्किट कॉमन होगा उस सभी में. प्राइमरी सर्किट को और क्या बोलते हैं हम? ऑक्सिलरी सर्किट भी बोलते हैं, ड्राइवर सर्किट भी. तो 3 नाम बताए मैंने प्राइमरी सर्किट के. कौन कौन से? प्राइमरी सर्किट फर्स्ट नेम, सेकंड नेम और क्या लिख सकते हैं हम इसको? ऑक्सिलरी सर्किट एंड ड्राइवर सर्किट. सो दिस इज ऑल्सो नोन एज ड्राइवर सर्किट. जो ये ऊपर वाला फिगर है इसको हम बोल रहे हैं, 3 नाम दे रहे हैं. जो भी हम एप्लीकेशन की डिमांड के अकॉर्डिंग ये जो नीचे फिगर ज्वाइन कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सर्किट. क्या बोलेंगे? सेकेंडरी सर्किट. सो प्राइमरी सर्किट फर्स्ट एप्लीकेशन में क्या क्या होता है? हर एप्लीकेशन में प्राइमरी सर्किट क्या क्या कंटेन करेगा? एक ड्राइवर सेल जिसका ईएमएफ होगा ई. ये ड्राइवर सेल है या ड्राइवर बैटरी भी बोल देते हैं, जनरली ड्राइवर सेल बोलते हैं. एमीटर करंट को मेजर करने के लिए. रियोस्टैट. क्या है ये? रियोस्टैट, RH. रियोस्टैट क्या होता है? वेरिएबल रेजिस्टेंस. सो दिस इज रियोस्टैट. ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है हमारे पास की सर्किट को क्लोज करने के लिए. और पोटेंशियोमीटर वायर AB बताई थी ना प्रीवियस वीडियो में. इसकी लेंथ कितनी ले सकते हैं हम? 400 का हो सकता है. फिक्स हो गई एक बार. अगर आपने 400 ले ली तो आप लैब में आपके पास 400 का ही अवेलेबल होगा प्रैक्टिकल के लिए. 600 वाला भी हो सकता है, 900 वाला भी हो सकता है. चलें, जैसे ही आप इस की को क्लोज करेंगे, रियोस्टैट की एक वैल्यू सेट करेंगे, करंट फ्लो करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी A टू B. इस तरीके से ये आपका सर्किट कंप्लीट हो गया. अब 2 सेल चाहिए. एप्लीकेशन की डिमांड क्या है? 2 सेल्स चाहिए मुझे जिनका हमें क्या करना है? EMF कंपेयर. तो A को हम कौन सा एंड बोलते हैं? पॉजिटिव एंड. जीरो एंड भी बोल सकते हैं. और कौन सा एंड बोल सकते हैं इसको? पॉजिटिव एंड भी बोलेंगे. इसको जीरो एंड क्यों बोल रहे हैं? फिगर में देखें बेटे, A पर हमेशा 0 से स्केलिंग होती है. 0, 100, फिर 200, फिर 300, फिर 400. तो B होता है नेगेटिव एंड और A होता है पॉजिटिव एंड. A पे 0 मार्क होती है, इसीलिए हम इसको और क्या बोलते हैं? जीरो एंड. चलिए देखिए, अब A जीरो एंड या पॉजिटिव एंड से फर्स्ट सेल का पॉजिटिव कनेक्ट किया और A से ही हमने कौन सा? सेकंड सेल का पॉजिटिव कनेक्ट किया. अब मेरे पास टर्मिनल्स हैं 1, 2 एंड 3. 1 और 3 को जोड़ेंगे तो सेल E1 कनेक्शन में होगा, और अगर 2 और 3 को जोड़ेंगे तो सेल E2 कनेक्शन में होगा. लेकिन 3 की है किसके साथ? गैल्वेनोमीटर के साथ. जब 1 और 3 को जोड़ेंगे तो गैल्वेनोमीटर जो बैलेंस पॉइंट देगा, बैलेंस पॉइंट समझते हैं, मतलब गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन देगा. तो वो जिस पोजीशन, वायर की जिस पोजीशन पर देगा उसको मैंने मार्क कर देना है J1. और AJ1 लेंथ कितनी हो जाएगी? L1. ऐसे ही जब मैं 3 और 2 को कनेक्ट करूंगी तो ये फर्स्ट सेल नहीं होगा, सेकंड सेल सर्किट में होगा. और एक नई पोजीशन पर गैल्वेनोमीटर 0 शो करेगा और वो नई पोजीशन कौन सी होगी? J2. तो AJ2 की लेंथ कितनी होगी? L2. मतलब E1 को बैलेंस कितनी लेंथ पर किया है? AJ1 जो कि L1 है. इसीलिए फर्स्ट इक्वेशन देखिए क्या लिखा है? E1 इज प्रोपोर्शनल टू L1. ऐसे ही E2 इज प्रोपोर्शनल टू क्या लिखेंगे हम? L2. AJ2 कितनी लेंथ होगी? L2. तो कंडीशंस क्या क्या हैं? सेल E1 तो कनेक्ट कर दिया 1, 3. J1 पोजीशन है नल पॉइंट की, तो AJ1 को L1 सपोज किया तो E1 इज प्रोपोर्शनल टू L1. सिमिलरली फॉर सेल E2 कनेक्ट 2 and 3 टर्मिनल्स एंड वी विल बी एट दिस इक्वेशन. AJ2 L2 के बराबर, तो सेकेंड इक्वेशन आ गई. 1 और 2 को सिंपली डिवाइड कर देना है, प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट्स आपके कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास EMF का रेशियो आ जाए. दिस इज द वेरी सिंपलेस्ट एप्लीकेशन जो थ्योरी में कई बार आती है. इसके न्यूमेरिकल्स भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू सेकेंड एप्लीकेशन. क्या है सेकेंड एप्लीकेशन? टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल. सेल कौन सा लगाना है? सेकेंडरी सर्किट वाले सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है. चले देखें, प्राइमरी सर्किट तो वही है,
ड्राइवर सेल, एमीटर, रियोस्टेट, की। सर्किट को के को क्या कर देना है, क्लोज से, तो ए टू बी आपका करंट फ्लो कर जाएगा। नीचे क्या चाहिए सर्किट में, एक सेल ई डैश, उसके साथ एक रेजिस्टेंस कैपिटल आर, टर्मिनल्स 1, 2 एंड 3 वैसे ही बिल्कुल जैसे पहले किए थे। अगर मैं 1 और 3 को कनेक्ट करती हूँ फर्स्ट कंडीशन में तो आर नहीं होगा भाई उस टाइम पे कनेक्ट, तो सिर्फ सेल E1 होगा, बैलेंसिंग लेंथ J2 पर होगी। AJ2 कितनी सपोज कर ली, AJ1 है ये, सॉरी, और ये 2 है, तो AJ1 सपोज कर ली मैंने, कितनी L1, तो E डैश किसके बराबर, L1 के, जब मैंने क्या कनेक्ट किया 1 और 3 को। ऐसे ही जब मैं इसको कनेक्ट करूंगी फॉर रेजिस्टेंस R, 2 और 3 को कनेक्ट करूंगी तो भाई ये E1 नहीं होगा सर्किट में, तो J2 नई पोजीशन होगी बैलेंसिंग लेंथ की, AJ2 कितना आ जाएगा L2, और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2। ध्यान दें, अब हमें ये नहीं पता कि L1 बड़ा है या L2 बड़ा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है उसमें, वो न्यूमेरिकल्स में हम निकाल लेंगे। 1 और 2 को डिवाइड कर दिया, ये बिल्कुल अभी तक ऐसा ही चल रहा है जैसा प्रीवियस आर्टिकल था, सिर्फ वहाँ क्या डिफरेंस था, E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 बाई L2, लेकिन यहाँ E1 E2 नहीं है, क्या है, E डैश और R के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है। हमने क्या करना है, हमारे पास प्रीवियस आर्टिकल की तरह वैल्यू आ गई, E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 बाई L2, लेकिन यहाँ क्या है, E1 बाई E2 की जगह E डैश बाई V। अब सपोज कर लिया हमने कि स्मॉल r है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल E डैश, तो स्मॉल r का फॉर्मूला हमने कहाँ से रिड्यूस किया है, V इज इक्वल टू E माइनस IR, तो R से हमने ये वैल्यू निकाली, लेकिन यहाँ E की जगह क्या लिखेंगे, E डैश, क्योंकि इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस की बात हो रही है। अब हमने इसको NR और DR को सेपरेट कर दिया, तो स्मॉल r का मेरे पास फॉर्मूला आ गया 4 इक्वेशन से। E डैश बाई V की वैल्यू पुट कर दी हमने, जो हमने ऊपर डिड्यूस की थी इक्वेशन नंबर 3 में, तो वो हमने इक्वेशन नंबर 4 में वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, L1 बाई L2 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इंटू R, ये आ गया इंटरनल रेजिस्टेंस। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू थर्ड एप्लीकेशन। क्या है थर्ड एप्लीकेशन, टू मेजर दी पोटेंशियल डिफरेंस। ऑक्सिलरी सर्किट सेम, नीचे सेकेंडरी सर्किट में क्या क्या जोड़ना है, एक सेल, एक रेजिस्टेंस R1, एक की K1 लिखिए, ये की K थी, और गैल्वेनोमीटर और जॉकी, सब कुछ अरेंजमेंट जो है लगभग सेम है। स्मॉल r हमने थोड़ा, ये आर्टिकल अलग है प्रीवियस वालों से, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। स्मॉल r हमने रेजिस्टेंस ले लिया पोटेंशियोमीटर का, वायर की कैपिटल लेंथ L ली है, पूरे वायर की लेंथ है, ये बैलेंसिंग लेंथ नहीं है। I करंट है, करंट का वैल्यू कितना आएगा, चेक करें, EMF कितना था सेल का, कैपिटल E, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा जो यहाँ से लिया जाएगा, कैपिटल R, और वायर का रेजिस्टेंस कितना लिया है, स्मॉल r, तो ये वैल्यू आ गई करंट की। ओम्स लॉ लगाया है, E बाय टोटल रेजिस्टेंस R प्लस R। वायर के अक्रॉस ड्रॉप कितना आएगा, I इंटू स्मॉल r, I का वैल्यू पुट कर दिया। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, K इज इक्वल टू कैपिटल V बाय कैपिटल L, तो K का फॉर्मूला यहाँ से हमने भी V निकाला था, ये रहा ड्रॉप पुट कर दिया, सिर्फ कैपिटल L से डिवाइड हो जाएगी ये पूरी इक्वेशन, ये वाली पूरी इक्वेशन किससे डिवाइड हो जाएगी, कैपिटल L से, क्योंकि ये क्या है भाई, ये है पोटेंशियल ड्रॉप, ये क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप है, तो ये K की वैल्यू आ गई। अब सपोज ये गैल्वेनोमीटर कहाँ डिफ्लेक्शन नल पॉइंट दे रहा है, एट किस पर दे रहा है, J पे, तो AJ की लेंथ क्या ली है, स्मॉल l। अगर इसकी लेंथ की फॉर्म में पोटेंशियल ड्रॉप लिखेंगे अक्रॉस R1 तो कितना आएगा, V इज इक्वल टू KL। K की वैल्यू ऊपर निकाली थी, तो हमने यहाँ K की वैल्यू पुट कर दी, और हमारा यही टास्क था, क्या टास्क था कि हमें इस R1 के अक्रॉस, मतलब C और D पॉइंट्स के बीच में क्या निकालना था, पोटेंशियल ड्रॉप निकालना था। सो दिस इज द थर्ड एप्लीकेशन। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू स्मॉल टॉपिक, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। सेंसिटिव कब कहेंगे, पहले भी थोड़ा डिस्कस किया था, जब वो स्मॉलेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर ले एक्यूरेटली। सो अकॉर्डिंग टू द पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल, V इज इक्वल टू KL, K पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाला हमने, K इज इक्वल टू V बाई L, और K का एक और फॉर्मूला था, फर्स्ट इससे प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, I रो बाई A। तो K कैसा होना चाहिए, स्मॉल। K को स्मॉल हम कर कैसे सकते हैं बताएं, सेंसिटिव बढ़ाने के लिए K क्या करेंगे, स्मॉल। K को स्मॉल करने के लिए चेक करो, ये जो लेंथ है बेटे कैपिटल L, इसको क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, इंक्रीज द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, 400 की जगह 600 वाला या 900 वाला यूज करेंगे।
क्या के आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? यानी अगर हम करंट बढ़ा दें तो क्या कर सकता है, के बढ़ जाएगा, लेकिन हमें के को कम करना है तो करंट को कम करना पड़ेगा। करंट को कम कैसे करते हैं? रेजिस्टेंस से। यही चेक करो, लिखा है इंक्रीज द करंट इन द वायर बाय डिक्रीजिंग द रेजिस्टेंस इन प्राइमरी सर्किट। तो हमने के को स्मॉल करना था, तो आई भी क्या होना चाहिए, स्मॉल। तो रेजिस्टेंस को हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। भाई ये उल्टा लिख दिया है यहाँ, रेजिस्टेंस को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। वी विल इंक्रीज द रेजिस्टेंस टू डिक्रीज द करंट, और डिक्रीज करने से ताकि के क्या हो जाएगा, स्मॉल। ठीक है, पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर में ये बेसिक डिफरेंस है, ये आप पढ़ लेंगे। बेसिक डिफरेंस मैं बता देती हूँ क्या है। ये नल डिफ्लेक्शन पे बेस्ड है, ये सिर्फ डिफ्लेक्शन पे बेस्ड है। नल का मतलब यहाँ गैल्वोमीटर 0 शो करेगा, यहाँ पर गैल्वोमीटर कुछ डिफ्लेक्शन शो करेगा। इसकी एक्यूरेसी फिक्स होती है, इसकी हम एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं। सेंसिटिविटी इसकी हाई होती है, इसकी लो होती है। बेसिक सा पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर में डिफरेंस है। एक न्यूमेरिकल और सॉल्व कर सकते हैं पोटेंशियोमीटर का, जो बोर्ड में पूछा हुआ है इसी वीडियो में। चलिए देखिए क्या कहता है। अ 10 मीटर लॉन्ग वायर ए बी, 10 मीटर लॉन्ग है, ठीक है, ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड 20 ओम रेजिस्टेंस। यानी आपको वायर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ए बी वायर है ना, कितना, 20 ओम। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस बॉक्स से निकाला है या रियोस्टैट से कह सकते हो आप। वायर का टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 500 ओम। चलिए इसने क्या पूछा है, वायर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ बैटरी ऑफ 5 वोल्ट। ये बैटरी 5 वोल्ट की है, ड्राइवर सेल की, और 480 रेजिस्टर लगा हुआ है। अननोन सेल ऑफ ईएमएफ ई, ये रहा नीचे अननोन सेल ऑफ ईएमएफ ई, ये 600 सेंटीमीटर पे बैलेंस्ड है। देखो ये मीटर में थी लेंथ थी, ये सेंटीमीटर में बैलेंसिंग लेंथ दी हुई है, तो स्मॉल एल दिया हुआ है कितना, 600 सेंटीमीटर। निकालना क्या क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट समझते हैं ना, क्या निकालना है, के, और क्या निकालनी है, ई की वैल्यू। तो देखें सबसे पहले हमने अब फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पर भी ड्राइवर सेल का ईएमएफ दिया हो और रेजिस्टेंस का वैल्यू टोटल गिवन हो, ये आर तो दिया हुआ है, इस वायर ए बी का भी रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो हम करंट बड़े इजीली निकाल सकते हैं। थर्ड एप्लीकेशन में पढ़ा था ना फॉर्मूला, ईएमएफ ऑफ द बैटरी डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो 5 था ईएमएफ वोल्ट, ये रहा, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना आया था, 500 ओम। तो मेरे पास करंट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/100 एम्पियर। फर्स्ट पार्ट में पूछा था क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या कहता है, V/L। देखो अगर हम पूरा ईएमएफ लेते हैं तो पूरी लेंथ लेनी पड़ेगी। अगर हम ए बी कौन सा, अगर स्मॉल लेंथ के क्रॉस लेंगे तो आपका स्मॉल ही पोटेंशियल ड्रॉप आएगा। अब देखो चेक करो, VAB मतलब पूरे वायर के क्रॉस ड्रॉप, ओम्स लॉ लगाया, I इंटू रेजिस्टेंस ऑफ AB डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ AB। आई निकाला था 1/100 एम्पियर, ये रहा ऊपर, इंटू रेजिस्टेंस ऑफ ए बी कितना निकाला था, 20 ओम। दिया हुआ था ना वायर ए बी का रेजिस्टेंस कितना है, 20 ओम। लेंथ ऑफ ए बी कितनी है, क्वेश्चन में गिवन थी, ये रही, क्वेश्चन में कितनी गिवन थी, 10 मीटर। तो ये हमने 10 मीटर रख दिया, तो के का वैल्यू आ गया वोल्ट पर मीटर में। ईएमएफ निकालना था, तो ईएमएफ क्या है, किसके क्रॉस होगा, ईएमएफ का मतलब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एजे, और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एजे किसके बराबर होगा, VAJ से डिनोट किया, तो E इज इक्वल टू के इंटू एल। के इंटू एल कैसे लिखा, V किसके इक्वल होता है, के इंटू एल, पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल। तो E इज इक्वल टू के ऊपर निकाल चुके हो। लेंथ ऑफ एजे, क्वेश्चन में बैलेंसिंग लेंथ दी हुई थी ना, कितनी लेंथ पे बैलेंस्ड हुआ था, 600 सेंटीमीटर पे, ठीक है। तो इसको 6 मीटर लिख सकते हैं, 600 सेंटीमीटर को हम क्या लिखेंगे, 6 मीटर। सारा वैल्यूज हमने मीटर में किया है ना SI में, तो 6 मीटर लिख दिया। तो EMF का वैल्यू कितना आ गया, 0.12 वोल्ट। इसी तरीके से ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बोर्ड में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या कहता है, AB एक पोटेंशियोमीटर वायर है जिसका रेजिस्टेंस है 15 ओम और लेंथ कितनी है, 1 मीटर। तो ये ड्राइवर सेल में मैंने सारा फिगर लेबल कर दिया है। सेल E2 is obtained at 30 centimeter from A. Calculate the resistance। दो चीजें निकालनी थी इस न्यूमेरिकल में हमने, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस R एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट K, एंड सेकेंड पार्ट में निकालना था अगर E2 को हम 75 की जगह 300 मिलीवोल्ट का कर देते हैं तो आपका बैलेंस पॉइंट कहाँ आएगा। इसका ईजीएस्ट जो मेथड है सॉल्व करने का
वो यहाँ दिया हुआ है। देखें, कहता है K किसके बराबर होता है यूजिंग पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल, E2। E2 कौन सा सेल था, नीचे वाला, ये रहा बेटे E2, ये E1 है। दो सेल्स थे तो हमने नाम दे दिया अब इनको अलग अलग। तो K की वैल्यू किसके बराबर लिखी, E2 डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ AJ। क्या E2 की वैल्यू दी हुई है हमें, कितनी, 75। बैलेंसिंग लेंथ कितनी दी हुई है, 30। तो K की वैल्यू कितनी आ गई, 75 मिली वोल्ट था ना भाई, ये 75 क्या है, मिली वोल्ट है। तो मैंने इसको वोल्ट में कन्वर्ट कर लिया, डिवाइडेड बाय 30 सेंटीमीटर, तो ये आ गया वोल्ट पर सेंटीमीटर में। सेकंड पूछा था अगर E2 300 मिली वोल्ट कर दें 75 की जगह, तो L2 निकालना है। कंपैरिजन ऑफ EMF वाला यूज कर लेंगे, E2 बाई E1 इज इक्वल टू L2 बाई L1। बैलेंसिंग लेंथ निकालनी है तो L2 निकाल दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपके पास ये फॉर्मूला आ गया। क्या E2 की वैल्यू दी है, हाँ 300 मिली वोल्ट, E1 की 75 मिली वोल्ट, L1 कितना था 30 सेंटीमीटर, ये रहा ऊपर 30 सेंटीमीटर, तो L2 आ गया 120 सेंटीमीटर। आई होप द टू न्यूमेरिकल्स आर क्लियर। बाकी हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। आप इन न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करें अच्छे से 2-3 बार, तभी ये कंसेप्ट वाइज आपको क्लियर होंगे।